हेलो बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली आज हम अच्छी तरीके से सीखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट का फ्लो कराते हैं तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एराइज होता है वो कैसे होता है। इसको बताया था ऑस्टेड अंकल ने, इसलिए सबसे पहले ऑस्टेड अंकल ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था उसको अच्छी तरीके से हम लोग पहले जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और आई होप आप लोग पिछली वीडियोस देख के आए होंगे, और जो बच्चे पिछली वीडियोस नहीं देख के आए सबसे पहले वीडियोस पॉज करें और पहले वाली वीडियोस जाके देख के आए, क्योंकि अगर वो नहीं देख के आए मेरे भाई तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वाली स्लाइड सर आपके सामने ये रही। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या बोला है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे साइंटिस्ट अंकल कौन से अंकल है, ऑस्टेड अंकल। सिर्फ ऑस्टेड अंकल अगर जानते रहोगे फिर भी वो भी सही है। 1820 was a critical discovery in the field of electromagnetism. Oersted noticed that when an electric current, यहां से ध्यान देना, ऑस्टेड अंकल ने क्या नोटिस किया, ऑस्टेड अंकल ने यह नोटिस किया कि that when an electric current flows through a wire, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है, इट क्रिएट्स, वह क्रिएट करती है, क्या क्रिएट करती है, अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, उस वायर के चारों ओर, विच टर्न इन अ कैन डिफ्लेक्ट अ नियर बाई मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये क्या बात हुई। अच्छा, उनको कैसे पता चल गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ जनरेट। उसके लिए उन्होंने क्या लिया, एक कंपास लिया। कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल लगा होता है। अरे कंपास सबको पता है ना, जो डायरेक्शन बताता है। वो उन्होंने क्या किया, उस कंडक्टर के पास ले गए तो उसमें डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही डिफ्लेक्शन आया उन्होंने समझ लिया भैया यहां पे क्या आ गया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ उसके बाद ही एक नया रूल आया, क्या, कनेक्शन बन गया किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म के बीच, दोनों साथ साथ चलने लगे, leading to the development of the theory of electromagnetism and the understanding of how electric currents generate magnetic field। अब ये जो थियरी आई, ये एक नया मोड़ ले लिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। तब कंबाइंड फॉर्म में इसको बोले जाने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलने जाने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक के जब इलेक्ट्रिसिटी में रेस्ट चार्ज होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, और जब मैग्नेटिक जब उसमें चार्ज मोशन करेंगे, जब चार्ज क्या करेंगे, मोशन करेंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इतना डीपली अपने आप को नहीं जाना है, ठीक है। अपने आप में जो सिलेबस में वो जाते हैं, और थोड़ा सा अपर लेवल में जहां तक अपना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सीबीएसई जहां तक थोड़ा अपर लेवल बना के पूछ सकती है उस लेवल में जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब आगे जानने की कोशिश करेंगे हम कि एक्चुअल में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बोला क्या था, ठीक है। तो ऑस्टेड अंकल कुछ नहीं बोले थे, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है, अपने पास ये एक कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, एक कंडक्टर। कंडक्टर में उन्होंने करंट आई फ्लो कराया, क्या फ्लो कराया, करंट आई फ्लो कराया। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराए, ये एक बैटरी से इसको जोड़े थे, ठीक है। ये तो था अपना पॉजिटिव पोल मेरे भाई, क्या था, ये अपना पॉजिटिव पोल था, ये अपना निगेटिव पोल था। ये पॉजिटिव पोल, ये निगेटिव, करंट का फ्लो इधर से इधर था। और एक इसके पहले क्या किए, एक बिना करंट वाला फ्लो कराए, इसमें करंट का फ्लो नहीं कराया था इन्होंने। कैसे कराया था सर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अभी स्विच ऑन ही नहीं किया इन्होंने। क्या किया, स्विच को ऑन ही नहीं किया। तो जब स्विच को ऑन नहीं किया तो इसमें करंट का फ्लो होएगा नहीं। और अब की बारी क्या किया, थर्ड केस में इन्होंने क्या किया सर, थर्ड केस में एक चीज और इन्होंने करी कि यहाँ पे जो क्या था, जो कंडक्टर था उसको बैटरी से तो जोड़ा, किससे जोड़ा, बैटरी से तो जोड़ा, पॉजिटिव, या इधर से, एक सेकंड,
इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव, इधर मतलब पोल को चेंज कर दिया, पोल को चेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन इस साइड हो गया। बात समझ में आई? अब जो बच्चे करंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ के आएंगे वो करंट का डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली सी बात है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों होता है हमने इसको बताया था, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा चलिए इसमें देखते हैं, इसमें पहला केस क्या है, जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है। सेकंड केस में जब करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन इस साइड है। अच्छा अब की बारी क्या किया हमने, पोल चेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था एक्चुअल में। ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले अभी हम जान लेते हैं कंपास क्या होता है, ठीक है। तो कंपास अच्छी तरीके से देखो, कंपास क्या होता है देखना ध्यान से। ये जो कंपास होता है मेरे भाई, ये जो कंपास होता है, क्या कंपास जो होता है वो एक्चुअल में एक होता है एल्युमिनियम का बॉक्स। किसका? एल्युमिनियम का बॉक्स होता है। ओके, एल्युमिनियम का बॉक्स मींस ध्यान से देखना, ये एक ऐसा बॉक्स होता है। कैसा बॉक्स सर? एक सर्कुलर टाइप का बॉक्स होता है ऐसे, जो एल्युमिनियम का बना होता है। किसमें? एल्युमिनियम का बॉक्स। इस एल्युमिनियम के बॉक्स के ऊपर एक ग्लास का क्या लगा होता है, ग्लास का ऊपर का कांच लगा होता है, जिसके अंदर बॉक्स में एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है। और मैग्नेटिक निडल जो होती है, इधर बॉक्स में लिखा होता है नॉर्थ, इधर लिखा होता है साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ कंडीशन में है। अब ये मैग्नेटिक निडल ऐसे होती है कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। अब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्री फॉल में लटकाएंगे तो क्या हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ और साउथ में। तो ये मैग्नेटिक निडल ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो स्टेबल कंडीशन में हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकेगी। किस तरफ से? हमेशा स्टेबल कंडीशन में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन जैसे ही ऑर्शिड अंकल ने इस बॉक्स को इसके पास रखा, इस बॉक्स को इसके पास रखा, तो ये जो मैग्नेटिक निडल थी अभी तो स्टेबल कंडीशन में थी। ठीक है, जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था तो ये स्टेबल कंडीशन में थी। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये जो मैग्नेटिक निडल थी ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई। कैसे हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया। इसका मतलब कैसे डिफ्लेक्ट हुआ? हमने तो कुछ चेंज भी नहीं किया, बस क्या किया, करंट फ्लो कराया तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। फिर इन्होंने देखा कि शायद गलती से हो गया हो, फिर इन्होंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन चेंज किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो करंट डायरेक्शन इस साइड से इस साइड हो गया। तो फिर देखते क्या है, जो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन थी नॉर्थ से साउथ इधर थी, अब की बारी जो थी वो क्या हो गया, इधर से साउथ टू नॉर्थ हो गया। इसका मतलब इन्होंने ये पाया कि करंट चेंज करने पे जो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन वो भी चेंज हो रही है। अच्छा, मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन कब चेंज होगी? मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन तभी चेंज हो सकती है जब वो कब आए भाई? मैग्नेटिक निडल तभी चेंज हो सकता है जब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो। तो उन्होंने ये पाया कि भैया जब हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कराएंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फोर्स, और उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक निडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने ये यहाँ पे इन्वेंट कर दिया कि भैया जब हम कंडक्टर में करंट का फ्लो कराएंगे तब उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये जानेंगे कि अगर किसी स्टेट कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, करंट किस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, उसको जानते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब कोई स्ट्रेट कंडक्टर अगर आपके पास है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को हम जूम करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिया गया है, देखो ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर सर? ये आपको एक कंडक्टर दिख रहा होगा, बिल्कुल ये कंडक्टर है आपका, क्या है, स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर को एक बैटरी से जोड़ दिया कि ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर डायरेक्शन करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है इधर। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब इसमें करंट का फ्लो कराएं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, ध्यान से देखना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसमें सर्कुलर रूप में हो रही है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये है जिसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, इसको पढ़ने से पहले, इसका डायरेक्शन बताने से पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे क्या, एक रूल जानेंगे। कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड
राइट हैंड थंब रूल। क्या जानेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? उसके हेल्प से हम किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, उसको हम अच्छी से आसान तरीके से एकदम जान लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये आपके सामने एक राइट हैंड थंब रूल दिख रहा है। हमने क्या किया है, हमने ये अपने हाथ को ऐसे पकड़ के रखा है, देखिए दिख रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर था, करंट कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन नीचे से की ऊपर और जा रहा था, नीचे से ऊपर की ओर करंट का डायरेक्शन था। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर करंट का डायरेक्शन था तो हम अपने हाथ के अंगूठे को किस डायरेक्शन में किए? अंगूठे को हमने करंट डायरेक्शन में किया है। ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है। अब हम अपने अंगुलियों को वॉक करेंगे। वॉक मतलब इसके ऊपर लपेटेंगे। लपेटेंगे मतलब अब अपनी अंगुली जिस साइड डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से देखो, ये अंगुली कैसे खुल रही है, ऐसे खुल रही है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे खुल रही है ना, तो इसके ऊपर अंगुली ऐसे लपेटेगी। देखो ये अपना कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर अपनी अंगुली ये ऐसे आ रही है ना, ऐसे, तो उधर से इधर आ रही है, तो उधर से इधर मतलब अगर देखा जाए तो अंगुली की लपेटने की साइड अंगुली वाप जिस डायरेक्शन में हो रही है, उसी डायरेक्शन में अपना क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नीचे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने आप को अब हम करंट को क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम करंट को नीचे की ओर कर रहे हैं। ये अपना एक कंडक्टर हो गया, क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर में हम क्या कराते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं। करंट का फ्लो हो गया। अब जो कंडक्टर में करंट का फ्लो कराए हैं, अब हम अंगूठा नीचे करेंगे, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब हम जो अंगूठा करेंगे तो इस अपनी उंगली किस साइड जा रही है, पीछे की ओर जा रही है, हाँ या ना, दिख रहा है, पीछे की ओर जा रही है। अब जब पीछे की ओर जा रही है तो हम अपना जो करंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, आगे से पीछे की ओर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया अपना क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया अपना क्लॉकवाइज। अगर करंट के डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो क्लॉकवाइज में होता है, क्लॉकवाइज में होता है ना, ये गलत है, ये एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ये क्या होता है, क्लॉकवाइज में होता है। बात समझ में आई? क्योंकि क्लॉक अपना ऐसे चलता है ना, देखो ऐसे चलता है, तो ये अभी ऐसे तो आ रही है, पीछे से आगे से पीछे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर से इधर जा रही है। बात समझ में आई? तो घड़ी अपनी इधर चलती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ओके, तो हमने क्या देखा कि अगर समराइज करके बताते हैं, क्या सीखा हमने कि भैया अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन की ओर जाएगा? सर राइट हैंड थंब रूल ने हमें यही बताया था कि अगर हम अंगूठे को करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में कर लेंगे तो अंगुलियां जिस साइड में लपेटेंगी उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो गया, मीन्स ऐसे हो गया, तो अंगुलियां उस साइड से नहीं इस साइड से लपेटी जा रही हैं। इसका मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो पीछे से आगे की ओर होगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही लिखा है, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, व्हेन अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज होल्डिंग इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स, इसको नीचे करते हैं थोड़ा, व्हेन द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज होल्डिंग इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फिंगर विल warp around the conductor in the direction of field line of the magnetic field as shown in figure. This is known as the right hand thumb rule. बस अभी तक जो हमने बोला बस वही बोले हैं और कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, वो अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो वो सब लिखने के लिए बस दिया गया है। मीनिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट में आप लिखो कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड को अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा गया है आपके पास, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, वही आपको करना है। क्या? ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। तो बार मैग्नेट हम ले लेते हैं सर। एक बार मैग्नेट लिया, कैसा बार मैग्नेट लिया, ध्यान से देखना, एक बार मैग्नेट लिया ऐसा, ठीक है, ओके। अब बार मैग्नेट में कलर भी फिल कर लेते हैं थोड़ा, है ना? कौन सा कलर फिल कर दें, आप बताओ? ये कर दें, चलो ये कलर फिल कर दिया हमने। अब इसमें हम लिखेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये तो अपना हो गया नॉर्थ पोल, ये तो अपना हो गया साउथ पोल, ये अपना हो गया नॉर्थ पोल, ये तो हो गया अपना साउथ पोल। अब हमने पढ़ा है सर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ पोल से इमिट होती हैं और साउथ पोल में जाके
इंटर करती हैं। तो नॉर्थ पोल से अपनी लाइन निकली और कहाँ से गई, साउथ पोल के अंदर चली गई। नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल की ओर चली गई, नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल की ओर चली गई, नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल की ओर। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन्स होंगे जो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल की ओर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके चारों और एक बार मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये तो सबको पता है भाई कि मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ पोल से इमिट होती हैं, साउथ पोल जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही है तो उसको हम एक पैरेलल लाइन से शो करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ चुका है, तो वो सब हमें अच्छी तरीके से आ गया। फिर क्या है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? ध्यान से देखो, इसको हमने अभी कल बताया था आप लोग को, है ना। सर क्या बताया था, अगर मान लो कि कट भी कर रही है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, तो हमने पढ़ा है सर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट डायरेक्शन में जाता है। किस डायरेक्शन में जाता है मेरे भाई? टेंजेंट डायरेक्शन में। तो टेंजेंट डायरेक्शन मीन्स ये एक डायरेक्शन हो गया, ये एक डायरेक्शन हो गया, है ना। तो अब एक ही मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, आप बताओ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इसमें दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है इसको देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वो कैसे निकलता है, ठीक है। कोई मैग्नेट फील्ड कैसे जनरेट होती है, किसी सर्कुलर लूप। ये सर सर्कुलर लूप क्या है? अब सर्कुलर लूप ध्यान से देखो क्या है, ठीक है। देखना, अगर अपने पास कोई क्या है, एक सीधा सीधा वायर है, क्या है, एक सीधा सीधा वायर। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐसे खूब ताकत लगा के क्या कर दिया भैया, खूब फोर्स लगा के इसको एक सर्कल फॉर्म में कर दिया, ऐसे लूप के फॉर्म में। इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट आ रहा है, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, सर्कुलर लूप में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा सर, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे किस हाथ से, दाहिने हाथ से, राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता था। सर इसमें कैसे निकलेगा? इसमें भी वैसे ही निकलेगा। ध्यान से देखो, करंट इधर से इधर जा रहा है तो ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी, करंट ऊपर की ओर जा रहा है। अरे हाँ या ना? जब करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो ऐसे ऐसी आएगी किसके पीछे से? अरे कि नहीं आएगी मेरे भाई? आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? सच बताना, झूठ नहीं बोल रहे हो, पक्का? हाँ आएगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हमें यही बताए थे कि भैया अगर हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, अपने थंब को रखेंगे, तो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में वाफ होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी। तो वही हमने किया है, उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रखा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएगी? ये इधर से इधर जाएंगी, ये सिमिलरली। अच्छा ये क्या हो गया सर, इधर तो अपना क्या आ रहा है, इधर करंट का डायरेक्शन ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर तो अंगूठा नीचे की ओर लेके जाओ, अंगूठा नीचे की ओर लेके जाएंगे सर, तब तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका डायरेक्शन तो बदल गया आपकी बार। सर बिल्कुल बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अब ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। जब करंट का डायरेक्शन नीचे रहे तो अंगुलियां पीछे की ओर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे की ओर जाएंगी। तो एक केस ऐसा आएगा कि इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दूर से होती हुई आएगी, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दूर से होती हुई आएगी, ऐसे सीधी निकल जाएगी, ऐसे। एक सेकंड इसको ग्रीन करते हैं ना, क्योंकि इसका ग्रीन था तो ग्रीन समझ में आएगा। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी कैसे आती थी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती ऐसे सीधी निकल जाती इस वाले की, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले की निकल जाती, किस वाले की? पर्पल कलर वाले की, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो रही हैं, मतलब काट नहीं रही हैं। और ध्यान से देखना, यहाँ की अपेक्षा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है इस पॉइंट पे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे ज़्यादा है। ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है? ये पॉइंट एक्चुअल में जो है वो इस सर्कुलर लूप का क्या है? सेंटर है। क्या है?
सेंटर है, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कुलर लूप होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है कि नहीं होती, वो सामने दिख रहा है आपको। अब जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होएंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नहीं समझ में आया? चलो डायग्राम पहले चलते हैं आपको, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको क्या हो गया, एक सर्कुलर लूप दिख रहा है, इसमें करंट इधर से जा रहा है, इधर से वापस आ रहा है। तो हमने देखा करंट का डायरेक्शन इधर से इधर गया, इतनी सारी लाइन हो गई, इधर से इधर गया। तो देखो इधर से जो लाइनें थे बीच में ज़्यादा लाइन है कि नहीं है, तो जैसे जैसे सेंटर की ओर जा रहे हैं उधर लाइनें पास में आती जा रही है। एक लाइन आ रहा है कि दोनों लाइन ओवर, दोनों करंट का डायरेक्शन, सॉरी दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे जो है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जो है वह ज़्यादा हो जाएगी, और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस सेंटर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो वही लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट आई बट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ये क्या बोल दिया सर? अब देखो, अगर सर्कुलर लूप यहां पे एक चक्कर में आया है, फिर काश ये 1 2 3 4 चक्कर मार के आया होता, तो जितने चक्कर मारते उतने राउंड राउंड निकलते कि नहीं निकलते। तो जितने नंबर, ये तो एक टर्म की हालत है, जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कुछ नहीं है, ये जो लूप बना है एक लूप जगह 2 3 4 लूप बना के फिर लेके आए वायर। तो वहां पे जो ये सर्कुलर शेप बन रहे हैं वो कई सारे बनते, और ये सर्कुलर शेप किसके हैं? ये सर्कुलर शेप सर मैग्नेटिक फील्ड के हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती तो अपना मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा लगता। तो यही बोला है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो वही बोले हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट करंट का, अच्छा करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा इसमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, सीधी बात। क्योंकि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो तो करंट के थ्रू ही तो हो रही है या ना। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। नेक्स्ट, अब हम सर्कुलर लूप को बड़ा करते जाएंगे तो डेंसिटी इसके बीच क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेडियस बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। तो वही लिखा है कि जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, सर्कुलर लूप के रेडियस के। इतना बात क्लियर? ओके सर। अब क्या होया, सोलेनॉइड के बारे में जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोलेनॉइड क्या है इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। सोलेनॉइड की डिफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, व्हाट इज द सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, आपके एग्जाम में पक्का आता है। चलिए देखते हैं क्या है। देखो सोलेनॉइड की डिफिनेशन अच्छी तरीके से देखते हैं। द इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर किसके, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। बाउंड मतलब लपेट देना, सच दैट इस टाइप से कि इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ होगी किसकी, जो सर्कुलर वायर में लपेट रहे हैं उस बाउंड कर रहे हैं, ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। जब देखो इसका जो डायमीटर होगा इसके लेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब लेंथ ज्यादा होना चाहिए और इसका डायमीटर जो सर्कुलर शेप का है वो छोटा होना चाहिए। तब जो अपने पास जो कंपोनेंट जो कंपोनेंट बनके तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड द सोलेनॉइड। द सोलेनॉइड इज अ फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर कैनाल। सर क्या है, चैनल, एक चैनल है, चैनल ही बोल सकते हैं। द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। जो क्या होता है वो सोलेनॉइड क्या होता है, वो लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, मतलब बंद बंद करके ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स होते हैं जो सोलेनॉइड कंटेन किए हुए रहता है, जो कि इंसुलेटेड होते हैं किससे, कॉपर वायर से। अच्छा सर कैसे बनता है, ध्यान से देखना। अब एक वायर लिया हमने, इसी को किसी के ऊपर ऐसे लपेटते गए ऐसे ऐसे वाप करते गए, तो ये जो बना इसका डायमीटर अगर आप नापोगे तो इसके लेंथ से क्या है, छोटा ही है ना। तो करंट यहां से गया और करंट यहां से निकल गया, और ये जो कंपोनेंट बन के तैयार हुआ इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आपके प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके देखेंगे तो अच्छे सोलेनॉइड आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट जो कराया जा रहा है यहाँ पे अलग अलग से, वो जाके देखेंगे तो वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। सोलेनॉइड अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड आपको दिख रहा है। अच्छा अभी नहीं क्लियर हुआ, सोलेनॉइड अभी और क्लियर हो जाएगा।
दिखाते हैं सोलेनॉइड आपको। ये देख रहे हो, ये सोलेनॉइड है आपका, कौन सा, ये सोलेनॉइड है, ये भी एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड है लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड को बता दिया गया है, ठीक है। चलो, ये सोलेनॉइड है, क्या किया गया है, एक इंसुलेट कर दिया, कॉपर वायर को ऐसे लपेट दिया गया है किसी आयरन के रॉड के ऊपर, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके द्वारा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड द्वारा, वो सिमिलर होता है किसके, भाई अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वैसे वैसे सेम बिहेव कौन करता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओनली सोलेनॉइड नहीं, सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो करने के बाद वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। द करंट इन ईच टर्न्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू द विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड एड्स अप। देखो, जब एक सर्कल में, जब सोलेनॉइड के एक सर्कल में करंट का फ्लो होगा तो उसके वजह से क्या होंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ऐसे ऐसे जितने हजारों अगर टर्न्स हैं, 500 600 हजारों हैं, तो जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा करंट का डायरेक्शन, करंट घूमता जाएगा, और जब करंट जहां जहां जाएगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड एराइज करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वही लिखे हैं कि एड अप होता जाता है, क्या होता जाता है, एड्स अप होता जाता है, गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। जब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा बाहर तो बहुत सारा स्पेस है उसको निकलने के लिए, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर तो छोटा सा स्पेस है ना, उसमें उतनी दूरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं, और सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी दूर में आ भी जाएंगी। कैसे सर, अभी दिखाते हैं। देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, कौन सी, ये वाली, देखो बाहर तो लेकिन 4 ही दिख रही है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे देखो दूर, जैसे सोलेनॉइड से दूर जाएंगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी घटती जाएगी, लेकिन इसके अंदर देखो कितनी ज़्यादा लाइनें हैं, और जहाँ पे ज़्यादा लाइनें होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और हम कह सकते हैं कि सर ये जो सोलेनॉइड है वहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पे, मैं बात करूँ यहाँ पे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का जो क्वांटिटी होता है वो इक्वल होता है। नई बात समझ में आई, क्योंकि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यहां से दूर आते गए, तो देखो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जब डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम जितना पास सोलेनॉइड के आएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जितना दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वही बोले हैं और कुछ नहीं बोले हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज्ड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक दस द फॉर्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इसको बताएंगे, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बताएंगे अभी। सो अ सोलेनॉइड इज यूज टू फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जो सोलेनॉइड का यूज होता है उसका यूज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो ध्यान से देखना, एक फिनोमिनन होता है, देखो कोई आयरन का टुकड़ा है, क्या है ये, आयरन है। आयरन के टुकड़े को अगर हम मैग्नेट बना दे किसी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आयरन के टुकड़े को हमने क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। तो ये जो मैग्नेट बना इसको हम नाम देंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर बनता कैसे है, अगर हम क्या करें, ये कैसे कैसे बन सकता है, या तो हम इस आयरन के टुकड़े को बहुत दिन तक क्या कर लें, मैग्नेट से चिपका कर रखते रहें, बहुत दिन से मैग्नेट के पास चिपका कर रखें, तो भी इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कुछ दिन तक आ जाएंगी। परमानेंटली नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तब बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इस आयरन में जब मैग्नेट के पास रखेंगे, ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे निकलने वाले नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से होके जाएंगे, इसमें से हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसफर हो जाती है, तो ये आयरन भी क्या करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। ये सब यूज होता है क्या, जब देखते हो कि आप मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट का नहीं होता, वो आयरन की थोड़ी सी
पतली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है, वो बनाया गया मैग्नेट होता है, ऐसे ही वो सब यूज होता है। अच्छा, अब जब सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से बनने का जो मैग्नेट उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। अच्छा ये बात है, बिल्कुल। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया खूब बड़ा सा, क्या लिया, एक सोलेनॉइड, क्या लिया, सोलेनॉइड। इसमें करंट का फ्लो कराया, और जैसे ही करंट का फ्लो कराया, जैसे ही करंट का फ्लो कराया, अब देखो करंट का जैसे ही फ्लो कराया, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इधर से अगर निकला इधर जाएगा, इधर से निकला इधर जाएगा, इधर से निकला इधर जाएगा, और इधर से निकला ऐसे इधर, ऐसे बीच में से आते रहेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बीच में से आती रहेंगी, बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम क्या कर दिए, इस मैग्नेट इसी के अंदर हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन रख दिया। सॉफ्ट आयरन मीन्स इसके पार्टिकल आराम से घूम सके अंदर, इसके सॉफ्ट आयरन। ओके, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं कि उसको जल्दी से आसानी से मैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। देखो अब ये सॉफ्ट आयरन इसमें रख दिए, अब इसमें कुछ दिन तक करंट का फ्लो कराया, कुछ दिन करंट फ्लो कराने के बाद ये जो मैग्नेट ये जो हमने सॉफ्ट आयरन रखा है ना, ये मैग्नेट की तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है, इस मैग्नेट की तरह। इसी को बोलते हैं सर, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत है, सच बताना। आप भी देखे होगे कि मैकेनिक के यहाँ जाते होगे, जो मैकेनिक है कभी कभी वहाँ पे जो स्क्रू हैं छोटे छोटे, उसके स्क्रू ड्राइवर में चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते। तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाने के बाद जो वहाँ पे स्क्रू लगे हैं उसमें क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। तो जब उसके पास कोई आयरन की छोटी आयरन का पार्ट जाता है, उसमें जाकर चिपक जाता है। देखे होगे कि नहीं, कभी ध्यान देना, देख लोगे आप लोग भी, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं क्या है। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी सोलेनॉइड में, किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देख लो। नंबर ऑफ टर्न्स हमने बताया था, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेचर ऑफ अ कोर मटेरियल यूज्ड इन ए सोलेनॉइड के अंदर जो कोर मटेरियल यूज किया गया है, जैसे सॉफ्ट आयरन की यूज किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। अब देखो सॉफ्ट आयरन जितना ज्यादा यूज किया गया जाए इसके अंदर, उतना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन ये माना गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है किसी सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। और कुछ बचा है सर, बिल्कुल बचा है, अभी और थोड़ा बढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है यार, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, अभी हमने बताया। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वो कैसे बनाता है, जस्ट अ सोलेनॉइड विद अ वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, ध्यान से देखो, मैं वो फिर से आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जो भी हम लोग पीछे देखे थे सर, ये वाला। कौन सा, ये वाला। देखो ये है आपका सॉफ्ट आयरन, दिख रहा है सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर हमने कॉपर की बाइंडिंग किया है। ये कॉपर की बाइंडिंग क्या कर देंगे, इसको एक क्या बना देंगे, इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे। क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये कॉपर की बाइंडिंग क्या करें, इससे करंट का फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से सब हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, इसके अंदर से बहुत सारे लाइन्स निकलेंगे इसके अंदर से। और ये जो आयरन है, सॉफ्ट आयरन, ये मैग्नेटाइज्ड होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, हम इसको यूज करते अपने सुविधा अनुसार, जहाँ जहाँ पे यूज रहेगा उसको यूज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वही बोला था और कुछ नहीं। तो कहाँ तक पहुँचे थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो टेम्परेरी, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मतलब वो जो जब तक करंट फ्लो होगा या फिर तब तक या फिर थोड़े टाइम तक उसमें क्या होगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन हमने बोला था ना, ज्यादा दिन तक वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसमें रह नहीं पाती। अच्छा, ए परमानेंट मैग्नेट इज अ मेड फ्रॉम स्टील। जो परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है वो स्टील से बनाया जाता है। इसको तो आप अच्छी तरीके से भली भांति होंगे, मिलता मार्केट में है। एज अ स्टील हैज अ मोर रिटेनिटिविटी देन आयरन। जो स्टील होता है वो अच्छा रिटेनिटिविटी रखता है किससे, आयरन की अपेक्षा।
इट डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, वो आसानी से अपने मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करता। अगर हमने इसको ज़्यादा हीट कर दिया, भले ही हीट करने पे जो होता है किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, चली जाती है। अच्छा, अगर हम इसको हीट करेंगे और इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले किसकी जाएगी पता है? सबसे पहले आयरन की जाएगी, क्योंकि उसमें रिटेनेटिविटी पावर बहुत कम होती है और इसमें रिटेनेटिविटी की पावर सबसे ज़्यादा होती है किसमें? स्टील में। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं समराइज फॉर्म में कि सबसे ज्यादा अच्छा मैग्नेट कौन होता है, स्टील वाला मैग्नेट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, सर आप बोलेंगे स्टील वाला मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इसको बोलते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाया मैग्नेट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कि स्टील वाला? सर कौन सा होता है? परमानेंट मैग्नेट जो बनाया, सॉरी कौन सा, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये स्ट्रांग होता है लेकिन ये कम टिकाऊ होता है, ज्यादा दिन तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह नहीं पाती, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट हम स्टील से बनाते हैं जिसमें रिटेनेटिविटी पावर ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या पढ़ा हमने? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। राइट हैंड थंब रूल में यही पढ़ा था कि अगर हम अपने हाथ दाएं हाथ की अंगुली अपने दाएं हाथ के हथेली को क्या करें, पाम को क्या करें, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दें और जो अंगुलियां होंगी वाप्ड होंगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाप्ड होंगी वही क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वीडियोस कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर है, अगर समझ में आया है तो ये कमेंट जरूर करा करिए कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मजा आया सेशन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा नॉलेज के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्लाइडें बाकी हैं, है ना, तो उसको भी अच्छी तरीके से अपन लोग को डिस्कस करना है। ये सब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब भी बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, आपके बहुत मजे आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है इस वीडियोस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट नहीं सर, एंड करते हैं, लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।